स्कंद त्रयोदश अध्याय धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 27। अनुवाद एवं तात्पर्य अंग्रेजी से संस्कृत से अंग्रेजी द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद वैष्णवानंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। यह स्वकात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहात् प्रव्रजेत स नरोत्तमः। यह जो कोई स्वकात अपने जागरण से परतः वा अथवा अन्यों से सुनकर यह इस संसार में जात बनता है निर्वेद भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क आत्मवान चेतना हृदि हृदय के भीतर कृत्वा ग्रहण किया जाकर हरिम भगवान को गेहात घर से प्रव्रजेत बाहर चला जाता है स वो नरोत्तमा प्रथम कोटि का मनुष्य है। अनुवाद। अपने आप से या दूसरों के समझाने से जो कोई व्यक्ति जाग जाता है और इस भौतिक जगत की असत्यता तथा दुखों को समझ लेता है तथा अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर घर त्याग देता है, वो निश्चय ही उत्तम कोटि का मनुष्य है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठम् अनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं स्वरूपं तस्याग्रगं गुरुपुरीं माधुरीं कोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सगरजातं सैगण्डगुणार्थान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण है विघ्न विनाशनाय सोय निजवांछितपूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। तो विदुर जी स्टैंडर्ड डेफिनेशन बता रहे हैं, धीर कौन होते हैं और नरोत्तम कौन होते हैं। तो कल का जो हमने श्लोक देखा था उसमें उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति संपूर्णतया संसार बंधनों से मुक्त हो जाता है, जो मिथ्या देहाभिमान की भावना से मुक्त हो जाता है और विषय कामनाओं के प्रति विरक्त हो जाता है और जो बिना किसी लोगों के जाने बिना कोई ऐसी जगह चला जाता है और वहाँ पे अपने शरीर को त्यागता है, अविचल, वो अविचल यानी कि धीर कहलाता है। वो ये श्लोक लास्ट था। उदारता देखिए, आखिरी शब्द उदारता आया है लास्ट श्लोका में, श्लोक संख्या 26 में। उदारता मतलब कहलाता है। कहलाता है का मतलब ये धीर की डेफिनेशन, मतलब विदुर जी अपनी डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, विदुर जी अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़, जो प्रामाणिक लोगों ने कहा है उसी चीज़ को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ये एक तरीका होता है आध्यात्मिक सर्कल में बात करने का। हमें अपनी मन जची बातें नहीं बोलनी चाहिए, हमें वही बोलना चाहिए जो हमने सुना है, उसको प्रेजेंट कर देना चाहिए। हो सकता है हम अपने सेंटेंस में थोड़ा सा व्यक्ति को ढंग से समझाने के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं, लेकिन हमारी जो प्रॉपर बोलने के तरीका होना चाहिए, अपने मन में जो भी है वो नहीं बोलना चाहिए, जो हमने सुना है वो बोलना है। तो धीर की डेफिनेशन विदुर जी अपने आप नहीं बोल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये कहलाता है, ऐसा कहा गया है कि धीर इसको बोलते हैं। ठीक है। अविज्ञात गतिम जय्यात,
जो ऐसी जगह शरीर को छोड़ देता है कि उनके जान पहचान वाले लोग भी नहीं जान सके। सवै धीर उदारत, वो व्यक्ति धीर है। मतलब हमने देखा, कल पढ़ा था कि कैसे धीर व्यक्ति वो होता है, मतलब जो व्यक्ति जीवन भर भगवान की भक्ति में नहीं लगता है, उसके लिए एक आशा है कि वो कम से कम धीर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सब अपने भौतिक बंधनों को छोड़ के, सभी चीज़ों से विरक्त होके ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे अपने शरीर को छोड़ दें। मतलब उनको ये मन में नहीं होना चाहिए कि मैं मरूँ तो बहुत लोग मेरी अंत्येष्टि क्रिया में आए। आप समझ रहे हैं? हम लोग मरने से पहले ही सोच लेते कि अगर मैं मरूंगा तो मेरे शोक क्या बोलते हैं, वो बैठक को क्या बोलते हैं, शोक सभा, कि मैं मरूंगा तो मेरी शोक सभा में 1500 लोग आएंगे, कितना अच्छा होगा। हम मरने से पहले ही प्लानिंग कर लेते हैं कि देखो मैं मरूंगा तो कितना विज्ञात गति, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे हैं? अविज्ञात गति। पता न मत चलने दो, हल्ला मत करो, चुपचाप करो काम। ठीक है, तो अब विदुर जी ये बता रहे हैं कि धृतराष्ट्र, आप तो धीर बन सकते हो, नरोत्तम नहीं बन सकते हो। तो नरोत्तम, धृतराष्ट्र पूछ सकते हैं नरोत्तम कौन होते, वो तो बताओ, क्या क्या नरोत्तम होते। तो नरोत्तम का डेफिनेशन या नरोत्तम कौन व्यक्ति है वो विदुर जी बता रहे हैं। तो कह रहे हैं यह स्वकात परतो वेह। यह मतलब जो व्यक्ति, यह का अर्थ क्या हो गया? जो व्यक्ति। स्वकात, स्वकात मतलब खुद ही जाग जाए। स्वकात मतलब स्वयं ही जाग जाए अपने जागरण से। ठीक है, समझ रहे? जैसे हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो भगवान बुद्ध की कहानी आती थी। भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे और उनका नाम पता है क्या था? हैं? सिद्धार्थ। तो वो एक बार अपने रथ पे जाते हैं तो एक व्यक्ति को देखते हैं, वो व्यक्ति बूढ़ा था। तो वो अपने रथी से पूछते हैं, सारथी से, ये कौन है? बोले बूढ़ा व्यक्ति है। बोले तो हम सबको भी बूढ़ा होना पड़ेगा? बोले हाँ बिल्कुल होना पड़ेगा। तो फिर थोड़ी देर आगे जाते हैं तो देखते हैं एक व्यक्ति बहुत बीमार था। बोले ये कौन है? बोले ये तो बहुत बीमार है ये तो बुद्ध भगवान बोलते हैं, सिद्धार्थ बोलते हैं कि हमें भी बीमार होना पड़ेगा? बोले हाँ आपको भी होना पड़ेगा। फिर कुछ आगे देखते तो एक व्यक्ति को सब ले जा रहे हैं, राम नाम सत्य है। बोले ये कौन है? बोले ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो बोले हमें भी मृत्यु आएगी? तो सारथी बोलता है हाँ हमें भी आएगी। तो सिद्धार्थ समझ जाते हैं कि ये जगत में सुख के अलावा, अरे दुख के अलावा और कुछ नहीं। तो ये विरक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपने आप जाग जाना। अपने आप ही जाग गए, उनको किसी और के समझाने से नहीं जागे, वो अपने आप ही। मतलब ऐसे लोगों का प्रपोर्शन इस जगत में ज़्यादा है, कम है? बहुत कम है, रेयर है। अपने आप जागने वाले लोग बहुत कम हैं। जैसे हमने बीच में कहा था कि श्रीधर स्वामी, जो अपनी संन्यास लेने का सोच रहे थे और उनकी पत्नी उनके बच्चा दे रही, पत्नी बच्चा देती है और वो संन्यास लेने का सोच रहे थे। तो उनको लगा कि इस बच्चे का कौन पालन करेगा। तो वो एक छिपकली को देखते हैं दीवार पे और देखते हैं छिपकली का एक बच्चे, और बच्चा पैदा होते ही मुँह में एक कीड़े को ले लेता है। तो श्रीधर स्वामी को ये अपने आप ही लग गया कि जब ये बच्चे का जन्म होते ही उसकी व्यवस्था हो गई है तो मैं अपने बच्चे के लिए चिंता क्यों करूँ। तो उन्होंने संन्यास ले लिया। समझ रहे बात को? तो ये होता है स्वकात। स्वकात मतलब जो व्यक्ति अपने आप ही जाग जाए, स्वयं जाग जाए। अगर नहीं जागे तो क्या करें? तो कह रहे हैं परतो वा। परतो वा मतलब किसी और के कहने से, किसी और के द्वारा सुनने से, जिसमें हम लोग आते हैं। हम लोग की श्रेणी तीसरी है, हम लोग सुनने के बावजूद नहीं करते। ये श्रेणी इसमें नहीं है, इसमें दो ही है, या तो अपने प्रयास से या किसी और के द्वारा सुनने से। परतो वेह, वेह मतलब समझ रहे? वेह है आखिरी शब्द। वेह में दो शब्द हैं, एक तो वा और एक ई हो। वा मतलब अथवा, है ना? अथवा मतलब या फिर, या तो अपने जागरण से या फिर किसी और के कहने से। इह मतलब इस संसार में, इस भौतिक जगत में। जात निर्वेद, जात मतलब बन जाता है। जात मतलब बन जाता है। क्या बन जाता है? निर्वेद। निर्वेद मतलब भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क,
अन्य मनस्क का अर्थ समझ रहे हैं आप? अन्य मनस्क का अर्थ होता है कि उसका मन ही नहीं करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज प्रीति भोज प्रसाद है, ठीक है, और आज सब लोगों को बड़ा खुशी होगी कि 9 बजे हमें क्या क्या चीज़ें मिलेगी, मिठाई मिलेगी, टेस्टी चीज़ें मिलेगी, और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु और गुलाब जी सबके पत्तल में एक एक केला और एक एक चीकू रख देंगे, उनकी चेहरा कैसा हो जाएगा उनका। आप समझ रहे हैं बात को? सोचा क्या था और क्या मिला, तो उनका मन ही नहीं करेगा ये केला चीकू खाने का। समझ रहे हैं? ये एक क्रूड एग्जाम्पल है, ये एक थोड़ा सा, या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और मान लीजिए कि अगर वो अपने घर में जाता है और अपने घर में उनके बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो उसका मन ही नहीं करेगा टीवी की आवाज़ सुनने की, तुरंत टीवी बंद कर देगा। ये होता है अन्य मनस्क। समझ रहे हैं? उसका मन नहीं करेगा भौतिक आसक्ति के प्रति। या फिर कोई भक्ति में बहुत बढ़ चढ़ जाता है, उसको आप बोलें कि भाई सुबह से लेकर शाम तक जाओ यहाँ पे अपनी नौकरी करो, तो मन नहीं करेगा उसका। आप समझ रहे हैं? उसको भक्ति में पूरे दिन में लगा हुआ है, तो उसको अपनी ड्यूटी करने में मन नहीं करेगा। समझ रहे बात को? जैसे मान लीजिए अब ये लकी देवी जी हैं, ये बैंक में नौकरी करते हैं, अब ये 6 महीने से भक्ति में लगे हुए हैं पूरी तरह से। अब इनको कहा जाए कि आपको वापस बैंक ज्वाइन करना है, तो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक काम करना है, तो ये काम कर तो सकते हैं लेकिन बिना मन के, मन करेगा नहीं करने का। एक तो होता है ज़बरदस्ती, जैसे मान लीजिए कि अभी रामाचार्य प्रभु क्या कह रहे हैं, माला कर रहे हैं, है ना, तो माला करते करते इन्होंने एक वो टीवी चल रहा था, टीवी में देख लिया कि एक ही 4 बॉल बाकी और 6 रन बनाने, तो इनका इंटरेस्ट हो गया, अरे यार माला तो पूरे जीवन भर करता हूँ, 4 बॉल तो देख लूँ एक बार, है ना, फिर तो माला ही करना है। तो ये अन्य मनस्क नहीं हुआ एग्जाम्पल, क्योंकि इनके मन में इच्छा है कि मैं 4 बॉल देख लूँ, लेकिन राज विद्या प्रभु है वो 4 बॉल भी देखना उनको मन ही नहीं करेगा, ये चालू कर दूँ बंद कर दूँ। समझ रहे बात को? एक व्यक्ति ज़बरदस्ती रोक रहा है अपने आप को, और एक व्यक्ति की जात निर्वेद, मतलब उसकी इच्छा ही नहीं कर रही है। तो जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे तो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए या भौतिक आसक्ति के लिए इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जैसे अभी हम लोग प्रसाद बाहर जाते हैं, अभी हम लोग इतने सालों से बाहर का नहीं खा रहे हैं, तो अब हम पार्टी वार्टी में जाएंगे और स्वादिष्ट व्यंजन देखेंगे तो हमारा मन नहीं करेगा कि हमें खाना है। और एक व्यक्ति ऐसा होगा कि उसको लग रहा है कि भाई खा लूँ, मैं क्या करूँ, कोई देख तो नहीं रहा है, चुपचाप ले लूँ एक, तो उसका मन कर रहा है, ये अपने आप को रोका हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति उसका मन ही नहीं कर रहा है कि मैं खा रहा हूँ। या फिर एक और उदाहरण समझ लीजिए कि 4-5 जने मिले हुए हैं, 4-5 जने खड़े हुए हैं और आपस में कुछ बातें कर रहे हैं पॉलिटिक्स की, कौन जीतेगा क्या जीतेगा, और उसमें एक भक्त भी है, तो भक्त का मन ही नहीं कर रहा है सुनने का, यार क्या कहाँ आ गया मैं। इसे कहते हैं अन्य मनस्क। समझ रहे बात को? तो जो व्यक्ति, जो पुरुष स्वयं अपने जागरण के द्वारा या फिर किसी और के सुनने के द्वारा इस भौतिक जगत में जात निर्वेद, भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है, फिर क्या कह रहे हैं, क्यों हो गया? तो कह रहे हैं आत्मवान। आत्मवान का अर्थ वो समझ गया कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। उसने आत्मा और शरीर के भेद को समझ लिया। इसे कहते हैं विवेकी पुरुष। विवेकी मतलब समझ रहे हैं? विवेकी मतलब जो व्यक्ति डिस्क्रिमिनेट करना जानता है कि ये जड़ है, ये चेतन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी, अगर हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं तो ये क्वालिटी आत्मवान की आनी चाहिए। इसका अर्थ एक उदाहरण से हम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के घर में आग लग जाए तो इनको दुख होगा ना। वो दुख से कौन प्रभावित हुआ? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु प्रभावित हुए दुख से। लेकिन लक्ष्मी नरसिंह प्रभु तो आत्मा है, तो आत्मा पे तो कोई दुख लागू होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो क्या कहते हैं, अजन्मा है। और तो फिर दुख किस पे आया? शरीर तो जड़ है। अगर कोई डेड बॉडी को आप थप्पड़ मारोगे तो उससे दर्द होगा क्या? तो शरीर तो एक तरह से डेड बॉडी है। तो दुख तो ना तो लक्ष्मी नरसिंह प्रभु के शरीर को हुआ, और आत्मा तो सुख और दुख से परे है, तो दुख किसे हुआ?
मन पे। तो मन पे क्यों दुख हुआ? क्यों? क्योंकि मन में, देखिए ये समझने जैसी बात है, इसे बोलते हैं दुख किसको हुआ? मन को नहीं हुआ, दुख हुआ फॉल्स ईगो को, मिथ्या अहंकार को। और मिथ्या अहंकार क्या है? मिथ्या अहंकार मन में वो भावना है जिसमें व्यक्ति भ्रामक रूप से शरीर और आत्मा को एक समझ लेता है। समझ रहे हैं बात को? फॉल्स ईगो क्या है? इल्यूजरी कॉम्बिनेशन ऑफ स्पिरिट, सोल एंड बॉडी इन द माइंड। जो व्यक्ति मन में ये सोच लेता है कि शरीर और आत्मा एक ही है, वो क्या है? मिथ्या अहंकार। तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी पहचान किससे कर रहे हैं? शरीर से। अब कोई आत्मवान पुरुष होगा, उसके घर में आग लगेगी तो उसको अपनी ड्यूटी करेगा, वो भाई इसे बुझाना है। थोड़ा अफसोस भी होगा कि भगवान का मंदिर जल जाएगा, ये जलेगा, वो जल गया, लेकिन वो समझता है कि मेरा सचमुच इससे संबंध नहीं है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। तो उसने डिस्क्रिमिनेट कर लिया है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये पॉसिबल है। ये अगर हम अच्छी तरह से भक्ति करेंगे तो हमारा जो भक्ति का प्रोसेस वो क्या है? वो इस मन को क्लियर आउट करना है, चेतना को शुद्ध करना है, जिससे कि शरीर को और आत्मा को मैं अलग अलग देख सकूँ। अभी हम शरीर और आत्मा को कैसे देख रहे हैं? दोनों एक ही है। इसे कहते हैं इल्यूजरी कॉम्बिनेशन। है एक नहीं, है अलग अलग, लेकिन हम क्या देख रहे हैं? दोनों एक देख रहे हैं। ये क्या है? हमारी देखना गलत हो गया है। तो जो भक्ति का प्रोसेस है, इस मन को शुद्ध करता है, चेतना को शुद्ध करता है, जिससे कि हम चीज़ों को यथारूप ढंग से देख सकें। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। हम लोग चीज़ों को ढंग से देख ही नहीं रहे हैं। एक्चुअली में दुख तो हम पे आ ही नहीं रहा है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? हम दुखी हैं। दुख आत्मा पे प्रभावित नहीं करता है, ना ही शरीर पे प्रभावित करता है, मिथ्या अहंकार पे प्रभावित करता है। और मिथ्या अहंकार क्या है? वो जंक्शन है, वो प्लेटफॉर्म है जिसमें व्यक्ति मन को और शरीर को एक समझ लेता है। ठीक है? इसलिए ये क्लियर करना है। ये मिथ्या अहंकार से ही सब कुछ गड़बड़ हो रही है। मिथ्या अहंकार मतलब झूठा अहंकार। सचमुच उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन हम क्या समझ रहे हैं? अस्तित्व है। जैसे मान लीजिए कि जागृति माता जी की बेटी है लक्ष्मी। अब लक्ष्मी एक आत्मा है, जागृति माता जी एक आत्मा है, लेकिन अब जागृति माता जी ये सोचे कि ये मेरी बेटी है, ये जो भावना है वो गलत है। वो क्या है? वो मिथ्या है। अब उस भावना पे जो गलत है या झूठी है या उसका अस्तित्व ही नहीं है, सचमुच ये इनकी बेटी है क्या? सचमुच इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, इसका अस्तित्व है क्या? नहीं है। अब इन्होंने जो भी कार्य किए ये सोच के कि ये मेरी बेटी है, अब मैं इसको स्कूल में भर्ती कराऊंगी, मेरी बेटी के अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये जितने भी कार्य किए सब झूठे हो गए, क्योंकि आइडिया का ही अस्तित्व नहीं है। तो आइडिया के आधार पर जो भी कार्य किए वो कार्य भी झूठे हो गए। तो जब झूठे कार्य करते हैं तो वो उसे कहा जाता है, उसका कर्म फल लगता है हमें, फिर वो कर्म हो जाता है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए सर्वदिक प्रभु कहें कि मैं भारतीय हूँ, ये मेरा देश है, भारत मेरा देश है। अब इस आइडिया का सचमुच कोई अस्तित्व नहीं है, ये झूठी बात है, क्योंकि वो एक आत्मा है, उन्होंने भारत में जन्म लिया, लेकिन ये भारत उनका देश है वो नहीं है। उनके तो भगवान कृष्ण उनके स्वामी हैं, ये सही भावना है। मैं भगवान का अंश हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सही भावना है। लेकिन अगर वो ये सोच रहे हैं कि ये मेरा देश है, मैं भारतीय हूँ, तो ये भावना जो है ये झूठी है, इसका सचमुच एग्जिस्टेंस नहीं है। या तो समझ लीजिए कि रात को नींद में हम क्या देख रहे हैं? सपना। तो सपने का सचमुच अस्तित्व नहीं है। तो उसी प्रकार से जो इन्होंने भावना बनाई है कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैं देश के लिए प्राण त्याग दूंगा, तो ये जो भी इस झूठी भावना पे जो भी इन्होंने कार्य करे वो सब क्या हो गए? झूठे हो गए। तो जो आत्मवान पुरुष होता है वो दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर लेता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। काम वो शरीर का करेगा, लेकिन वो समझ जाएगा कि ये मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे भगवान ने इस स्थिति में रखा है इसलिए मैं एक धर्म के नाते ड्यूटी को कर रहा हूँ, लेकिन उसमें अटैच नहीं होगा। तो समझ गए आत्मवान का अर्थ? आत्मज्ञ। आत्मवान का मतलब आत्मज्ञ।
तो पहली लाइन क्या हो गई, जो व्यक्ति अपने प्रयास से या फिर किसी और के कहे जाने पे भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि अब वो आत्मज्ञ हो गया। तो इतना ही काफ़ी नहीं, इतना काफ़ी नहीं है, आगे और बढ़ना। तो क्या करना है? हृदिम कृत्वा हरिम, भगवान हरि को कहाँ रखना है? हृदय, हृदय कृत्वा हरिम। खाली इतना अनासक्त होना काफ़ी नहीं है, इसके आगे प्रगति करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? भगवान हृदय को, भगवान हरि को हृदय में धारण करना है ना। अब हृदय में धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि आप हरि भगवान को हृदय में धारण करके ही आप उसको, उस सेंटेंस को सिद्ध कर सकते हो। इसका अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बहुत अच्छी तरह बताएंगे, हम उनकी टीका में पढ़ेंगे। मोटा मोटी हम समझ जाते हैं कि भगवान को हृदय में धारण करना। क्या इतना काफ़ी है? अगर मैं भगवान को हृदय में धारण करके भजन करूं घर पे तो काफ़ी है, नरोत्तम बन जाऊंगा? नहीं, एक और काम करने को पड़ेगा। तो कह रहे हैं गेहात प्रव्रजेत, जो घर को प्रव्रजेत, प्रव्रजेत मतलब पूर्ण रूप से छोड़ दे, ऐसे नहीं छोड़ के वापस आ जाए, समझ रहे हैं? प्रव्रजेत मतलब प्रकृष्ट रूपेण व्रजेत, अच्छी तरह से घर को छोड़ दे। वो क्या है? स नरोत्तम, स वो व्यक्ति उत्तम कोटि का पुरुष या उच्च कोटि का पुरुष। नरोत्तम मतलब प्रथम कोटि का पुरुष वो माना जाएगा। समझ गए बात को, है ना? कितना वंडरफुल मीनिंग है। जो व्यक्ति अपने प्रयासों के द्वारा या किसी और के कहने से उसमें भौतिक आसक्ति के प्रति अन्य मनस्क जाग जाता है इस जगत में, क्योंकि वो आत्मवान बन जाता है और भगवान हरि को हृदय में धारण करके वो घर से बाहर निकल जाता है, वो व्यक्ति कौन है? नरोत्तम है। अब इसमें देखिए ये व्यक्ति में और जो पिछले श्लोक में हमने देखा उसमें क्या डिफरेंस है। वो व्यक्ति निराशा से बाहर निकलता है, लेकिन ये व्यक्ति ज्ञान से बाहर निकलता है। देख रहे हैं आप पिछले श्लोक में वो क्यों बाहर निकला? क्योंकि शरीर काम का नहीं रह गया। गत स्वार्थम एवं देहम, शरीर काम का नहीं रह गया। अब इसको कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे इसको बाहर निकालो और सब बंधनों से मुक्त होकर विरक्त हो। तो वो व्यक्ति अल्टीमेटली फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल रहा है कि अब मैं कुछ स्थिति को प्राप्त कर लूँ। लेकिन ये व्यक्ति कौन है? नरोत्तम, जो अच्छी तरह ज्ञान से, जिसने भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से बाहर निकला है। तो दोनों के स्टेटस में डिफरेंस है। ठीक है, अब देखिए हम लोग श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। नरोत्तमस्तु ततः प्रागेव कृत प्रतिकार स्वकात् स्वतः एव परतः परोपदेशतो वा। उत्तम मनुष्य तो वो है, नरोत्तम तो वो है जो पहले से ही प्रतिकार कर लेता है। पहले से प्रतिकार कर लेता है मतलब बचपन से ही उसने अपना प्रतिकार निर्माण कर रहा है। कुछ लोगों के पहले एक शब्द आया था प्रतिकार, याद है आपको? देखिए इतना ज़बरदस्त ये भागवतम है कि अगर हम प्रॉपरली समझेंगे। श्लोक संख्या 19 क्या लिखा हुआ है? प्रतिक्रिया न यस्यः, इस मृत्यु का कोई भी उपचार नहीं है। पढ़ा था हमने, पढ़ा था। प्रतिक्रिया, मृत्यु का कोई उपाय नहीं है या भय का कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं कि जो नरोत्तम होता है वो भय का प्रतिकार पहले से निर्माण करना शुरू कर देता। मतलब बचपन से ही या जब इसकी जागरण हो जाए तब से ये घर में रहते रहते भक्ति की साधना करके अपने प्रतिकार का निर्माण कर रहा है। प्रतिकार का मतलब मृत्यु के सामने जीतने का निर्माण करना इसने शुरू कर दिया। ये बुढ़ापे तक कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं है, समझ रहे हैं? नरोत्तम व्यक्ति वो होता है जो जब जाग जाए तब से ही भक्ति में लग जाता है। तो इसने क्या किया? इसने प्रतिकार करना, प्रतिकार मतलब भक्ति के नियमों का पालन करके ये अल्टीमेटली भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लग के मृत्यु का प्रतिकार का निर्माण ये कर रहा है। आगे क्या कह रहे हैं? स्वकात, स्वयं खुद को या अथवा परत दूसरों के उपदेश से ये व्यक्ति प्रतिकार करता है और हृदय में धारण करके भगवान घर में से बाहर निकल जाता है। ये नरोत्तम है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका देखते हैं हम।
जो नरोत्तम व्यक्ति होता है वो अपना उपाय बुढ़ापे के पहले पहले ही निकाल लेता है। क्या कह रहे हैं? बुढ़ापा है उससे पहले ही अपना अपना उपाय की तैयारी कर लेता है। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति का एग्ज़ाम आए उससे पहले ही वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है ना। लास्ट टाइम पे रीडिंग नहीं करता है, पहले से ही पूरी तैयार हो, एग्ज़ाम के कुछ समय पहले ही पूरी तैयारी कर लेता है। तो बुढ़ापे आने से पहले ही जो नरोत्तम व्यक्ति होता है वो पूरी तैयारी कर लेता है। किस चीज़ की तैयारी कर लेता है? मृत्यु से वापस पुनर्जन्म नहीं हो, भगवान के धाम जाऊं, उसकी तैयारी उसने पहले से ही कर ली है। तो उसके गुण बताए जा रहे हैं, नरोत्तम व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं। ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। क्या गुण है? गेटिंग नॉलेज हिमसेल्फ, खुद ज्ञान को प्राप्त करना। कहाँ लिखा हुआ है? स्वकात। और गेटिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अदर, दूसरों से उपदेश सुनना। वो कहाँ लिखा है? परतो। वो विवेक को विकसित कर लेता है। ये क्या लिखा है? आत्मवान। हमने कहा ना आत्मवान का अर्थ क्या है? विवेक को विकसित कर लेना। डेवलप डिस्क्रिमिनेशन, विवेक को विकसित करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम समझ नहीं पाएंगे। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन फिर भी कोई बड़ा दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, बहुत सुख आता है तो सुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शरीर ही समझ रहे हैं। तो हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो व्यक्ति विवेकी पुरुष, विवेकी भक्तों में एक क्वालिटी होनी चाहिए, विवेकी बनना। विवेकी का अर्थ समझ गए? विवेकी का अर्थ क्या है पूजा माता जी? हाँ, विवेक का अर्थ बताइए। विवेक का अर्थ मतलब जो दोनों में अंतर समझ सके, डिस्क्रिमिनेशन। आप समझ रहे हैं? जड़ क्या है, चेतन क्या है, उनको दोनों को अलग अलग कैटेगरी में समझ सके, विवेक। डेवलप डिस्क्रिमिनेशन, ये अंतर समझना चाहिए कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। डिस्क्रिमिनेशन समझ रहे हैं? हमारी भक्ति में क्या चीज़ अनुकूल है, भक्ति में क्या चीज़ प्रतिकूल है, क्या शरीर है, क्या आत्मा है, इसे विवेक बोलते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है और गलत लक्ष्य क्या है, सही लक्ष्य क्या है, ये समझना विवेक है। अब ये आत्मवान का अर्थ बताया है। अब देखिए रिदिम कृत्वा का अर्थ बहुत सुंदर बता रहे हैं विश्वनाथ में। रिदिम कृत्वा हरि, ये श्लोक शब्द है ना, रिद्धि कृत्वा हरिम, इसका अर्थ क्या बता रहे हैं कि जैसे एक व्यापारी अपना हृदय पैसे की तरफ बढ़ाता है, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सोचा कि आज मैं 10,000 रुपये कमाऊँगा। तो ये इन्होंने सबसे पहले भावना कहाँ लाई? हृदय में। अब ये हृदय में भावना लेके वो क्या करे? वो घर से बाहर निकल गए। ठीक रहे? समझ रहे हैं? इन्होंने अभी तक कमाया नहीं है पैसा, लेकिन हृदय में सबसे पहले इन्होंने एक भावना बनाई कि मुझे 10,000 कमाने हैं, और इसलिए वो घर से बाहर पैसे कमाने के लिए निकल गए। तो उसी प्रकार से समझना चाहिए। रिदिम कृत्वा हरि का अर्थ ये नहीं कि उसने अभी हरि को धारण कर लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन उसने हृदय में भावना बना ली कि मुझे हरि को धारण करना है, इसके लिए घर से बाहर निकल गए। कितना अच्छा अर्थ बताया। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं तो जब हृदय में पूरी तरह से हरि को धारण करूँगा तभी निकलूँगा, नहीं। ये मन भी बना लें कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जैसे इन्होंने मन बना लिया, जैसे मान लीजिए परमा माता जी मन बना ले कि मुझे आज गोलगप्पे खाने हैं, हृदय में बना दिया तो निकल गए बाहर, बॉम्बे भेल सेंटर पूरी लारी पे खड़े हो गए, मुझे आज क्या खाना है। तो हृदय में बनाना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब तक हम हृदय में इस बात को संकल्प नहीं करेंगे कि हमें भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी, तब तक हमारी भक्ति में हमारी प्रगति नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, रूप गोस्वामी की शिक्षाओं में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कभी कभी व्यक्ति भक्ति के साधनों का पूरा पालन करता है, 4 नियम पालन करता है, 16 माला करता है, प्रोग्राम में आ रहा है, भागवतम में आ रहा है, लेकिन हृदय में वो संकल्प नहीं लेता है। तो क्या होता है, वो एक ऐसा ड्यूटी करता रहता है, नियम है भाई करना है, एकादशी करना है, मंदिर जाना है, डिस्ट्रिक्ट जाना है, लेकिन हृदय में कि मुझे हरिम कृत्वा, वो संकल्प नहीं ले पाता कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, या भगवान की सेवा में प्राप्त करना, मतलब भगवान की सेवा में लगना। वो प्राप्त करना एक ही चीज़ है, वो एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे दोनों एक ही चीज़ है। प्राप्त करने के बाद क्या करोगे? प्राप्त करने के बाद क्या करोगे? सेवा ही तो करोगे। तो सेवा करना मतलब जो हमें सेवाएं मिली है उसको हमें पता चलना चाहिए, ये हमें भक्ति में सेवा मिली है, इसमें हमें लगे रहना है, इसको छोड़ना नहीं है।
इसका अर्थ ये भी हो गया कि हमें जो सेवा मिली है भक्ति की, 16 माला की सेवा मिली है, सुबह सुबह डिस्ट्रीब्यूशन में है, भागवतम क्लास में, ये सेवा को रिडीम कृत्वा मतलब इनको छोड़ना नहीं है। समझ रहे हैं बात को? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग कभी कभी सब करते हैं लेकिन हमने हृदय में कोई भावना ही नहीं बनाई है, इसलिए हमारे हृदय में क्या चलता है, कर रहे हैं माला लेकिन क्या चल रहा है, बच्चा पर स्कूल पहुंच गया होगा ना, आज बारिश बहुत गीला तो नहीं हुआ होगा ना, मैंने तो रेनकोट भी डालना भूल गया। तो हृदय में क्या चल रहा है, बच्चे चल रहे हैं, और बाहर क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप समझ रहे हैं? पूतना के स्तन में दूध था, बाहर क्या लगाया उसने, हमारे अंदर क्या है, जहर, बाहर क्या लगा रहे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पॉइंट समझ रहे हैं? बहुत खतरनाक है ये। अंदर सब घर की बातें सोच रहे हैं, हृदय में क्या चल रहा है, घर संसार चल रहा है, और बाहर क्या है, धोती पहनी है, तिलक लगा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं। एक्सटर्नल ड्यूटीज़ करते हैं लेकिन इंटरनली हम अपने आप को बना नहीं पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिद्धिम कृत्वा हरिम, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो जैसे एक व्यापारी धन की तरफ अपने हृदय को करता है, उसी प्रकार से भक्त अपना हृदय भगवान की तरफ करता है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए वो बाहर निकल जाता है, वो नरोत्तम है। अब इसमें एक और जगह बता रहे हैं कि एक विरक्त सन्यासी या तपस्वी सन्यासी धीर व्यक्ति है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति को समझता है वो नरोत्तम है। आगे एक बात बता रहे हैं ये, जो व्यक्ति, देखिए सन्यासी जो होते हैं, बहुत सारे सन्यासी होते हैं लेकिन सभी भगवत भक्त नहीं होते हैं। कोई निर्विशेषवादी सन्यासी भी होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो ज्ञान का अनुशीलन करते हैं लेकिन भगवान की भक्ति, जैसे रामदेव बाबा ने भी सन्यासी ड्रेस धारण करी हुई है ना, लेकिन उनका उद्देश्य तो भक्ति का, वो तो प्रोपोगेशन नहीं करते हैं, वो तो अपने आइटम्स बेच रहे हैं ना। तो काफ़ी ऐसे सन्यासी जो हैं भगवत भक्त नहीं होते हैं। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो सन्यासी तपस्वी होते हैं वो समझदार व्यक्ति हैं, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग जाता है वो नरोत्तम व्यक्ति है। नरोत्तम का मीनिंग बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो समझ गए अच्छी तरह? अब हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बताई जा रही है इतने श्लोकों में, घर को बाहर छोड़ो। क्या बताया है, गेह छोड़ो, घर छोड़ो। हम देह छोड़ सकते हैं लेकिन गेह नहीं छोड़ सकते। पॉइंट समझ रहे हैं? हमें देह छोड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन गेह छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे तो घर में ही रहेंगे, हैं? तो हम देख सकते हैं, देखिए कितने ही बड़े बड़े महान, अगर हम पुरानी हमारी अथॉरिटीज़ देखेंगे, प्रामाणिक देखेंगे, तो सब लोगों ने घर छोड़े। भगवान तो कपिल तो खुद ही भगवान थे, हैं? माँ उनकी देवहूति थी, पिता कर्दम मुनि थे। घर में कोई दुविधा तो थी नहीं, घर छोड़ा नहीं छोड़ा उन्होंने, छोड़ा। पांडवों ने छोड़ा, भगवान के महान भक्त थे, परीक्षित महाराज ने छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ा, 24 साल में उन्होंने संन्यास ले लिया। प्रभुपाद जी ने छोड़ा। गृहस्थों की बात बता रहा हूँ, सन्यासियों की, ब्रह्मचारी की बात नहीं बता रहा हूँ। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए कि एक उम्र में आने के बाद हमें अपनी भक्ति को परफेक्ट करने के लिए घर से बाहर निकलना चाहिए। और उसका सिस्टम क्या है, अभी हम लोग, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, वो मेन चीज़ वो है, हृदय हरिम कृत्वा। इसलिए जब आप हृदय में ये संकल्प करोगे कि मुझे हरि की प्राप्ति करनी है, तो ही घर छोड़ पाओगे, है ना। तो उसके लिए क्या सिस्टम बताया है, ऐसा प्रॉपर सिस्टम बताया कि भाई 1 महीने के लिए 7 दिन जाके आओ, फिर वापस घर पे आ जाओ, फिर 2-3 महीने तक ये प्रैक्टिस करो, फिर 15 दिन जाके आओ, फिर वापस घर पे आ जाओ, फिर अच्छा लग रहा है तो 1 महीना बाहर रहो, फिर वापस 11 महीने के लिए घर में रहो, धीरे धीरे और अच्छा लग रहा है तो 3 महीना का बाहर रहो, 9 महीने का, क्योंकि घर की अटैचमेंट भी है ना, वो भी नहीं छोड़ पा रहे, इसलिए दोनों करो, घर पे भी बाहर जाओ, घर पे रहो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमें लगेगा कि बाहर थोड़ा भक्ति में आनंद ज़्यादा लग रहा है, तो अपने आप ही हमारा घर के प्रति अन्य मनस्कता बढ़ती जाएगी, है ना। और फिर धीरे धीरे ये प्रॉपर सिस्टम है। तुरंत हम लोग
वो करेंगे ना, कोई चीज़ को दबाएंगे ना तो वो स्प्रिंग से वापस इसे आ जाएगी, इसलिए ग्रेजुअल प्रोसेस है। लेकिन बुढ़ापा आने के बाद तो फिर निकल ही जाना है ना, फिर इतना टाइम नहीं कि घर आओ जाओ घर आओ जाओ, फिर तो निकल ही जाओ फिर। तात्पर्य, आत्मवादियों की 3 श्रेणियां हैं। धीर अर्थात वो जो पारिवारिक संगति से दूर रहने के कारण विचलित नहीं होता है, ये हमने पिछले श्लोक में देखा। सन्यासी जो हताश भावना के कारण विरक्त जीवन बिताता है, ये भी हमने पिछले श्लोक में देखा। हताश हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा है, चलो विरक्ति को प्राप्त कर लो। तीसरा, निष्ठावान भगवत भक्त जो श्रवण तथा कीर्तन द्वारा ईश्वर चेतना जगाता है और हृदय में वास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहकर गृह त्याग कर देता है। तो गृह त्याग का सबसे पहला कंडीशन है कि भगवान पे पूरी तरह से आश्रित रह के। तो ये देखिए प्रभुपाद जी श्लोक का हृदय हरिम कृत्वा का क्या बता रहे हैं, अनुवाद क्या कह रहे हैं, अनुवाद में पढ़िए, अपने हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्णतया आश्रित होकर। हमने क्या पहले पढ़ा था कि भगवान को हृदय में धारण करके, और ये क्या बता रहे हैं, पूरी तरह से आश्रित होकर। आश्रित होकर मतलब पूरी शरणागति से कि अब हमारा ध्यान कौन रखेंगे, भगवान रखेंगे। जो कुछ भी होगा भगवान हमारे साथ में परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है, हम अकेले नहीं हैं। चाहे प्रभुपाद जी 16वां अध्याय भगवद गीता का है, उसमें 16वें अध्याय के शुरू के जो 3 श्लोक हैं उसमें बहुत बड़ा तात्पर्य है, 6-7 पेज का। उस पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अभयम की क्वालिटी है, अभयता की क्वालिटी है, वो ये क्वालिटी है कि कोई व्यक्ति अगर जंगल में भी चले जाए, घंघोर जंगल में, लेकिन उसको भयानक पशुओं के बीच में भी उसको भली भांति पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हृदय में मैं परमात्मा के साथ हूँ, तो वो व्यक्ति नरोत्तम है, वो व्यक्ति मतलब भगवान का शुद्ध भक्त है। अभी तुम कॉकरोच देख के डर जाते हैं, नरोत्तम बनने चले। भाव ये है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है, किंतु भक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है। ये दोनों लाइन को प्रभुपाद जी अलग अलग कर रहे हैं, देखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पहले क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाव ये है कि भौतिक जगत में हताश भावनामय जीवन के बाद संन्यास आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान हो सकता है। मतलब संन्यास लेना ही अपने आप में सिद्धि नहीं है, ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग का प्रथम सोपान। सोपान मतलब समझ रहे हैं, पहला स्टेप, पहला कदम, ठीक है। लेकिन अपने आप में संन्यास लेना ही कंप्लीटली सिद्धि नहीं है। बहुत सारे लोग संन्यास लेते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं हो सिद्ध हो गए। सिद्धि के लिए क्या कह रहे हैं, तो फिर कह रहे हैं किंतु मुक्ति मार्ग में वास्तविक सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य उन भगवान पर पूर्णतया आश्रित रहने का अभ्यास कर लेता है जो परमात्मा रूप में प्रत्येक के हृदय में स्थित रहते हैं। तो हम देखते हैं काफ़ी यहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो सन्यासी हैं लेकिन कोई हॉस्पिटल में सेवा कर रहे हैं, किन्होंने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, किन्होंने अनाथ आश्रम खोले हुए हैं। देखते हैं हम लोग कैसे सन्यासी हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने भौतिक जगत तो छोड़ दिया लेकिन अभी तक उन्हें भक्ति का रस प्राप्त नहीं हुआ, तो वापस भौतिक जगत में काम करने, समझ गया आप? उनका स्लोगन होता है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, और ऐसा सोच के वो जगत को छोड़ देते हैं, ये जगत मिथ्या है। लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे उनकी कोई एक्टिविटी ही नहीं है। अभी मान लीजिए हम लोग ये बोल दें आपस में कि भाई ये जगत मिथ्या है, यहाँ सब कुछ मिथ्या, लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ नहीं करें, सुबह जल्दी नहीं उठें, मंगल आरती नहीं करें, 16 माला जप नहीं करें, भागवत नहीं करें, तो हम रह सकते हैं क्या खाली ये सोच के कि जगत मिथ्या है? हमें कुछ एक्टिविटीज़ तो चाहिए ना। तो वो व्यक्ति जो सोचता है जगत मिथ्या लेकिन उसके पास कोई पॉजिटिव भक्ति की एक्टिविटीज़ नहीं होती है, वो कुछ संसार के लोगों के काम में लग जाता है। तो जगत को जो मिथ्या समझा था उसी जगत की सेवा में लग जाते हैं। अगर जगत मिथ्या तो सेवा क्यों कर रहे हो भाई? जगत अगर मिथ्या है, जगत झूठा है, तो जगत की सेवा क्यों कर रहे हो? ब्रह्म की सेवा करो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन वो तो सोचते हैं ब्रह्म का कोई रूप ही नहीं है, तो किसकी सेवा करें?
इसलिए जगत की सेवा करो। ये लोग हैं वही भगवान है। दरिद्र नारायण व्यक्ति जो गरीब है उसकी सेवा करो, वही भगवान है। तो वो भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भक्ति का आश्रय नहीं लेते, हृदय में परमात्मा का आश्रय नहीं लेते, भगवान का आश्रय लेते, तो वापस वो भौतिक जगत में आ जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसा संन्यास नहीं लेना है, खाली भौतिक विरक्त नहीं होना है, उसके आगे बढ़ना है और भगवान को हृदय में डालना है। समझ रहे हैं बात को? खाली इतना ही काफ़ी नहीं है कि आपने निर्वेद उत्पन्न हो गया कि मैं भौतिक जगत में क्यों मैं इंद्रिय तृप्ति में लगूं। इतना निर्वेद उत्पन्न होना काफ़ी नहीं है, उसके आगे बढ़ना है। भक्ति नहीं करेंगे तो वापस आसक्त हो जाएंगे, वापस अटैच हो जाएंगे। जैसे अगर हम ढंग से लेक्चर नहीं दूंगा तो वापस आप लोगों को झपकी आने की पूरी चांसेस है। इसलिए मैं इतना ध्यान रखता हूँ कि लेक्चर ऐसा दूं कि भाई 1 मिनट तक भी व्यक्ति को झपकी नहीं है, लेकिन फिर भी आ जाती है। इसलिए वो भले ही घर के परे गहन अंधकार में जंगल में क्यों ना रहे, किंतु धीर भक्त अच्छी तरह जानता है कि वो अकेला नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव अपने सच्चे भक्त के साथ रहते हैं। कैसे भक्त के साथ रहते हैं? दिखावटी भक्त के साथ नहीं रहते हैं। रहते तो सबके साथ ही हैं, लेकिन पॉइंट समझ रहे हैं? सच्चे भक्त का मतलब जब कोई सच्ची तरह से भक्ति करता है तो भगवान हमेशा उनको कुछ ना कुछ डायरेक्शन, कुछ ना कुछ निर्देशन देते रहते हैं। कहाँ लिखा है गीता में? तेषाम भजताम ददामि बुद्धि। मैं उनको बुद्धि देता रहता हूँ, गाइड करता रहता हूँ। सच्चे भक्त के साथ रहते हैं और किसी भी विषम परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के पवित्र नाम रूप लीलाओं पार्षदों आदि का श्रवण तथा कीर्तन करते हुए घर पर ही भक्ति का अभ्यास करे। अब वापस प्रभुपाद जी किस पॉइंट पे आ गए? घर पर ही भक्ति का अभ्यास करो। अब हमें खुशी हो गई, अरे वाह, यस, हमें यही चाहिए। लेकिन ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? ये प्रिपेरेटरी स्टेज है। बाहर नहीं निकल सकते तो कम से कम घर पे तो करो, है ना। नरोत्तम नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि भक्ति करनी ही नहीं है, भक्ति तो करनी ही है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि घर से निकलने से पहले तैयारी कहाँ करो? घर पे तैयारी करो, है ना। अच्छी तरह तैयारी कर लो। कैसे? भक्तों के संग में, अकेले नहीं हैं। श्रवण कीर्तन में भक्ति का अभ्यास करते हो। अतः मनुष्य के शुद्ध भक्तों की संगति में, भक्तों की संगति में मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप घर में रहो या बाहर रहो, भक्तों की संगति बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्तों की संगति में भगवान की कथाएं सुनना अच्छी लगती हैं। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। जब श्रोता भक्त होते हैं और वक्ता भक्त होते हैं तो भगवान की कथाएं पोटेंसी उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? शक्तियाँ उत्पन्न करती है। और वो शक्ति से पूरा अब देखिए, ये इस हॉल में इतने 1-1.5 साल से भागवत क्लास हो रही, तो ये हॉल में एक शक्ति अर्जित हो चुकी है। तो कोई भी व्यक्ति बाहर का है कि इस हॉल में यद्यपि क्लास नहीं भी होगी तो भी उसको आने से कुछ अलग प्रकार का उसे एक भावना मिलेगी। तो जब भक्तों के बीच में श्रवण और कीर्तन होता है तो भगवान की कथाएं बड़ी ऊर्जा में, मतलब है तो ऊर्जा में है, लेकिन वो ऊर्जाएं मैनिफेस्ट करती, प्रकट करती है। भक्ति का अभ्यास करे और ये अभ्यास उसकी निष्ठा के अनुसार उसमें ईश्वर चेतना जगाने में सहायता करता है। किसके अनुसार? निष्ठा के अनुसार। समझ रहे हैं? कितनी हमारी गंभीरता है उसके अनुसार, उसके प्रपोर्शन में हम लोग, हमारी भगवत चेतना जागृत होगी। जरूरी नहीं है सबकी एक ही चेतना जागृत होगी। यहाँ पे 50 लोग बैठे तो जरूरी नहीं सब में एक ही प्रकार की भगवत चेतना जागृत होगी। यद्यपि भक्ति सभी कर रहे हैं, 16 माला सब कर रहे हैं, भागवत में सब आ रहे हैं, लेकिन उसकी निष्ठा कितनी है? निष्ठा मतलब समझ रहे हैं? सिंसियरिटी, गंभीरता कितनी है, कितना वो हृदय में भगवान को धारण करने की इच्छा रखता है, उसके अनुसार उस प्रपोर्शन में भगवत चेतना जागृत तो होगी, लेकिन किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी। हमारी निष्ठा कितनी है? इसलिए उपदेशामृत का एक सबसे बहुत ही, ये लाइन तो हो सके तो आप रोज ही पढ़ लिया करें। उपदेशामृत एक बुक है, उसमें पहला अध्याय, उसके पहले एक भूमिका है
तो भूमिका में सबसे एक लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति की प्रगति पूर्ण रूप से जो साधक है उसकी एटीट्यूड पे आधारित है। एटीट्यूड मतलब उसकी भावना या उसकी निष्ठा पे आधारित है, वो कितने रूप में गंभीर होना चाहता है। और हम तो बाहर से देख रहे हैं, हमें तो बाहर से दिख रहा है कि आप भक्ति कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है वो तो हम ही जानते हैं, है ना। जैसे कोई भक्त दीक्षा लेते हैं वो इसलिए लेते हैं कि भाई सब ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं। कोई ले रहा है कि मुझे तो इसी जीवन में भगवान के धाम जाना है, भगवान की शुद्ध भक्ति करनी, तो इसलिए दीक्षा ले रहे हैं। तो निष्ठा में डिफरेंस हुआ नहीं हुआ। कोई तो ये कह रहा है, ये देख के ले रहा है कि चलो मेरे पिछले जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे इसलिए दीक्षा ले रहा हूँ। कोई इसलिए लेता है कि भाई इतने साल से दीक्षा कर रहा हूँ भक्ति, कोई बोलेगा दीक्षा नहीं तो उस शर्म से लेता है, समझ रहे हैं। कोई इसलिए लेता है कि मैं मेरा नाम हो जाएगा, मुझे लोग दीक्षित भक्त के नाम से, कोई इसलिए लेता है। और कोई इसलिए लेता है कि मुझे इसी जीवन में शुद्ध भक्ति करनी है एक प्रॉपर गुरु के, तो इसलिए लेता है। सबकी निष्ठा में डिफरेंस है नहीं है। प्रभुपाद जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, निष्ठा के अनुसार जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा भौतिक लाभ चाहते हैं वो कभी भी भगवान पर आश्रित नहीं रह सकता। ये बिल्कुल प्रभुपाद के तात्पर्य एक से एक देखिए भाले फेंकने वाले हृदय में क्या चला रहे हैं, ये सब ये तीर चला रहे हैं, भाले चला रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जो व्यक्ति ऐसे कार्यों के द्वारा, ऐसे कार्य मतलब समझ रहे हैं, ऐसे कार्य मतलब क्या होता है, भक्ति के कार्य। जो व्यक्ति भक्ति के कार्यों द्वारा भौतिक लाभ चाहता है वो कभी भी भगवान पे आश्रित नहीं रह सकता, यद्यपि भगवान हर एक के हृदय में वास करने वाले हैं। क्यों ऐसा लिखा है, भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं ना। तो जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है लेकिन भक्ति के सामने क्या मांग रहा है, भौतिक लाभ मांग रहा है भगवान से, वो व्यक्ति भगवान के आश्रित क्यों नहीं रह सकता है। बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया ये। जैसे हम भक्ति कर रहे हैं और हम भक्ति करते करते ये चाहेंगे भाई हमें एक अच्छा घर मिल जाए, ये क्या हो गया, एक तरह से भौतिक लाभ हो गया। तो ऐसा व्यक्ति भगवान पे आश्रित क्यों नहीं हो सकता है। क्या आपका नाम क्या है, का ही नाम है ठाकुर, मंजू, आप बताएंगे कि जो व्यक्ति भगवान से कुछ मांग रहा है और भक्ति कर रहा है वो व्यक्ति भगवान पे आश्रित क्यों नहीं रह सकता है। जो चीज़ मांग रहा है वो उस पे आश्रित है, वो भगवान पे आश्रित नहीं है। जो देने वाला है उस पे आश्रित नहीं है, वो किस पे आश्रित है, जो चीज़ मिलने वाली है उस पे आश्रित है। तो उसका आश्रय का स्थान बदल के वो चीज़ पे हो जाता है, भगवान पे नहीं होता। उसको इतनी बुद्धि नहीं कि जो देने वाला है मैं उसका आश्रय क्यों नहीं ग्रहण करूँ। समझ रहे बात को, देने वाला बड़ा है, जो चीज़ वो दे रहा है वो बड़ी है। क्या चीज़ बड़ी है भाई, मान लीजिए अगर मुकेश ये भगवान से मांगे कि मुझे एक 10 करोड़ का फ्लैट दे दो, तो इसको अगर 10 करोड़ का फ्लैट देंगे तो जो दे रहा है उसके पास वो 10 करोड़ से ज़्यादा होगा नहीं होगा, इसलिए तो 10 करोड़ दे रहा है वो। जैसे कोई हम भिखारी को 2 लड्डू देते हैं तो 2 लड्डू तभी देते हैं जब हमारे पास 10 लड्डू होंगे। तो मुकेश में इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि जब भगवान ने मुझे 10 करोड़ का फ्लैट दिया तो मैं भगवान से क्या नहीं मांग सकता हूँ, तो मैं भगवान आपको ही मांग लेता हूँ। तो जो व्यक्ति खुद भगवान को मांगता है वही भगवान पे आश्रित रह सकता है। समझ रहे हैं बात को। अगर हमने 10 करोड़ का फ्लैट मांगा इसका मतलब हमने आश्रित किस पे धारण किया है, उस चीज़ पे, ना कि भगवान पे। ना ही उन लोगों को जो इस तरह के भौतिक लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं। भगवान कोई निर्देश देते हैं, ऐसे लोगों को भगवान कोई डायरेक्शन नहीं देते। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम बोल सकते हैं, शास्त्र में हमारा जी बोले प्रभु जी थे यहाँ किया बोल रहे हो, ध्रुव महाराज ने तो भगवान दर्शन दिया। ध्रुव महाराज भी तो भौतिक लाभ के लिए गए थे ना, लेकिन उनको क्या दिया भगवान ने, 6 महीने में ही दर्शन दे दिए। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि उनकी भक्ति ज़बरदस्त थी, ज़बरदस्त थी, तीव्रेण भक्ति योगेन। कोई व्यक्ति तीव्र भक्ति करता है तो उसकी मांगने की कामनाएं अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए ध्रुव महाराज ने जब भगवान के दर्शन किए और भगवान ने उन्हें कहा कि तुम 36,000 साल तक राज्य करोगे, तो ध्रुव महाराज को बहुत दुख हुआ। दर्शन करने के बाद दुखी हो रहे हैं कि मैं चाहता तो भगवान को ही मांग लेता, अब मुझे 36,000 साल और रुकना पड़ेगा यहाँ पे। बड़े परेशान हुए। पहला इंस्टेंस ऐसा है कि जो भगवान के दर्शन करने का दुखी हुआ। कौन, भगवान के दर्शन करने का दुखी हो गए वो, कि मैंने क्या मांग लिया।
इसलिए ध्रुव महाराज के एग्जाम्पल्स बहुत ही रेयर हैं जो इतनी तीव्र भक्ति करते हैं। इसलिए हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। ध्रुव महाराज की तीव्रेण भक्ति योगिना, तीव्रेण भक्ति योगिना, कुछ को कोई कामना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन भक्ति तीव्र होनी चाहिए। जो हमारे नियम है उसको प्रॉपरली फॉलो करने चाहिए। ऐसे भौतिकतावादी भक्तों को भगवान भौतिक लाभ का वर दे सकते हैं, किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते। भक्त हैं वो भी भक्त हैं, और उन्हें भौतिक लाभ भी मिलेंगे और हमें खुशी होगी कि भगवान की कृपा हमारे घर पे है, लेकिन दे कांट बिकम नरोत्तम। वो नरोत्तम नहीं बन सकते। हमें लगेगा नरोत्तम नहीं बनेगा तो क्या फर्क पड़ता है हमें क्या लगेगा, अरे किसको बनना है नरोत्तम, हमें तो जो मिल रहा है वो सही है। लेकिन उससे हमारी कंप्लीटली हमारा आत्मवान नहीं बनेंगे, उससे समझ रहे हैं, हम विवेकी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हम जड़ को ही, अपने आप को ही शरीर समझ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा विवेक जागृत नहीं हुआ है। इसलिए बहुत खतरनाक पोजीशन है वो। इसलिए अल्टीमेटली नरोत्तम तो बनना ही पड़ेगा। उस भक्ति को परफेक्ट करने के लिए, चेतना को शुद्ध करने के लिए इस स्टेज पे आना ही पड़ेगा। किंतु वे कभी भी उत्तम कोटि के पुरुषों की कोटि को प्राप्त नहीं कर पाते, जैसा कि ऊपर बताया गया है। विश्व के इतिहास में विशेष रूप से भारत में ऐसे निष्ठावान भक्तों के अनेक उदाहरण पाए जाते हैं, और वे सब आत्म साक्षात्कार के पथ में हमारे मार्गदर्शक हैं। कौन से निष्ठावान भक्त? जो नरोत्तम बने, है ना। उनके अनेक उदाहरण हैं, भागवत में तो हर एक बहुत उदाहरण है। पांडव हैं, परीक्षित महाराज है, प्राचीन ऋषि हैं, मानधाता हैं, जितने बड़े बड़े राजा, सभी घर त्याग करके भगवान की भक्ति के लिए अपने आप को सिद्ध करने के लिए गए, तो सब नरोत्तम हैं। कुछ समय पहले भी हमारे सिस्टम हुआ करता था, है ना। हमारे बड़े बुजुर्ग 4 धाम की यात्रा चले जाते तो बोलते थे हम वापस नहीं आएंगे अब, है ना। अब तो बहुत सुविधाएं हो गई 4 धाम की यात्रा में, पहले नहीं थी इतनी। पहले हरिद्वार तक ही जाया जाता था, बहुत सालों पहले की बात था, फिर वहाँ से पैदल यात्राएं जाती थी। तो वो समझते थे कि भाई अब इतनी बड़ी यात्रा में जा रहे हैं, क्या पता वापस आएंगे या नहीं आएंगे। अभी भी काफ़ी लोग, देखिए काफ़ी लोग अपना बुढ़ापा वृंदावन में, हरिद्वार में, ऋषिकेश, सूरत से भी काफ़ी लोग जाते हैं कि भाई अब उम्र का आखिरी स्टेज आ गया है और हम चले जाएं वहाँ पे, है ना। तो ये पुरानी पद्धति चली आ रही है, ये नई पद्धति है जो हम घर में ही बैठे रहते हैं। आखिर तक ये कौन सी पद्धति है? ये मॉडर्न विचार है, ये हमारा प्रामाणिक विचार नहीं है। और देखिए कुछ लोग, पहले कौन सा श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी बहुत ही स्ट्राइकिंग बात करते हैं। ये है 24वें अध्याय श्लोक का तात्पर्य, पहली 3 लाइनें। अगर आप वास्तव में पढ़ोगे ना तो आपके मन में वास्तव में आज प्रसाद लेने से पहले ही उड़ जाओगे आप। देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्णाश्रम धर्म पद्धति में मनुष्य जीवन का एक अंश पूर्णतया आत्म साक्षात्कार के हेतु तथा मोक्ष प्राप्त करने के लिए सुरक्षित रहता है। समझ गए क्या बता रहे हैं? कि पूरे जीवन का एक भाग कंप्लीटली किसके लिए है? आत्म साक्षात्कार एवं मोक्ष के लिए। एक भाग पूरा रख दिया है, इसमें से कोई छेड़छाड़, जैसे मान लीजिए कि जयश्री माता जी और गोपाल कपूर ने अपनी बेटी की शादी के लिए अलग से 20 लाख रुपए, अब इसको कभी भी वो छेड़ेंगे, इसमें से छेड़ना मत, और कोई खर्चा कर लो, ये मेरी बेटी की शादी के लिए है, इसे कभी भी छेड़ा नहीं जाएगा। तो उसी तरह से ये 25 साल मेरे किसके लिए हैं? ये मोक्ष प्राप्त करने, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, 5 साल उसमें से निकाल लेते हैं, 10 साल निकाल लेते हैं, फिर बचते कितने हैं? रह के आखिर में 1-2 साल ही बचते हैं। फिर वो दांत हिलने लगते हैं, कान काम नहीं करते, वो 1-2 साल वो कचरे वाले बच जाते हैं, है ना। जैसे धृतराष्ट्र की स्थिति ऐसी, तो हमारा स्थिति ऐसी है। इसलिए प्रभुपाद जी ने कुछ श्लोक पहले बोला था कि सभी घर में एक एक धृतराष्ट्र है। तो हम लोग छोड़ना नहीं चाहते, हम अपने वो 25 साल का जो कोटा मिला है उसको हम दुरुपयोग कर रहे हैं। बस प्रभु जी बंद करो, अभी हमारा टाइम हो गया है। महात्मा विदुर ऐसे ही एक महान भक्त हैं, और आत्म साक्षात्कार के लिए हमें उनके कमल सदृश चरण चिन्हों का अनुसरण करने का प्रयास। तो महात्मा विदुर भी घर नहीं आ रहे थे ना, वो खाली धृतराष्ट्र को प्रचार करने के लिए घर पे आए, नहीं तो भारी थे, 36 साल से बाहर थे। युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान, युद्ध के पहले जब गए उसके बाद ये 36 साल के बाद आ रहे हैं। महाभारत में लिखा है कितने साल के बाद आ रहे हैं? 36 साल के बाद अपने भाई को लेने के लिए आए।
तो जो 36 साल बाहर तीर्थ स्थानों में भ्रमण करा, उसका क्या मन करेगा वापस घर आने का? क्यों आए? खाली धृतराष्ट्र को लेने के लिए आए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज का प्रसाद गुलाब सिंह जी और लक्ष्मी नरसिंह प्रभु की तरफ से केले और चीकू नहीं है, प्रीति भोग प्रसाद है। तो आप सब लोग प्रसाद लेके जाइएगा। और इन दोनों भक्तों के परिवारों के लिए हम लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कुछ भक्तों की दीक्षा होने वाली है। मेरा उन भक्तों से निवेदन है, उन्होंने कुछ फॉर्म वॉर्म भी गलत भरे हैं। तो कल मुझे मंदिर के प्रेसिडेंट ने बुलाया था और बोले थे कि आप चेक नहीं करते, तो मुझे भी 2 डांट सुननी पड़ी। एक प्रश्न ऐसा था कि आपकी पहचान क्या है? तो एक भक्त ने जवाब दिया कि मेरी पहचान है कि मैं श्रीमती हूँ। मेरी पहचान क्या है? मैं आत्मा हूँ या श्रीमती हूँ? आत्मा हूँ ना। अब उन्होंने क्या लिखा? तो कल रात को वृंदावन प्रभु ने मुझे घर में बुलाया, बोले ये आपके भक्त ऐसा लिखते हैं? मैंने बोला प्रभु जी गलती हो गई, लाइए मुझे फॉर्म दीजिए। वो वापस सब फॉर्म दिए। तो कुछ तो सोचिए, हम लोग रोज़ भागवतम क्लास कर रहे हैं, इतना हम लोग जोर दे रहे हैं, स्वकात परतो हुआ, इतना सुना रहे हैं, फिर भी ऐसे हम जवाब लिखे तो क्या कह जाएंगे? तो ये 6-7 फॉर्म हैं। जो भक्तों ने दीक्षा होने वाली है वो लोग क्लास के बाद मेरे पास आ जाए, तो उन्होंने क्या क्या गड़बड़ करी मैं बता दूँ, तो आप लोग सुधार के मुझे वापस दीजिए, नहीं तो दीक्षा नहीं हो पाएगी। हरे कृष्ण।